नाम से बादल जी, बादल स्टूडियो, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे गौरव जी, इनका भी स्वागत है। ये हमारे काका जी, ये हमारे नारायणगढ़ से काका जी हैं। थोड़े से मनमुटाव हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाएंगे ठीक, पर कोई ऐसी बात नहीं है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इन्होंने इतनी अच्छी वीडियो रखी है। मुकुल, ओए संजू 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 आजा भी, आजा 1 मिनट, आजा भाई आजा। ये हमारे भाई मित्र प्यारे मिस्टर संजू, ख्वाइश स्टूडियो, थैंक यू जी, थैंक यू। आपका स्वागत। एशियन हब फोटोग्राफर्स यहाँ पर पधार चुके हैं सारे, और इनका यहाँ पर आने पर बहुत बहुत स्वागत है। हम नारायणगढ़ से इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मिस्टर जुगल किशोर जी आ चुके हैं और इनके परिचय लेंगे सभी का। नमस्कार सर, आपका यहाँ पर स्वागत है। नमस्कार सर, आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है जी, नारायणगढ़ में पहुँचने पर। और मिस्टर जुगल किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। और आओ जी, आओ जी, चिराग जी आ जाओ, आ जाओ। हेलो सर, नमस्कार जी। चिराग जी का भी यहाँ पर आने पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत है जी, आप सभी का स्वागत है जी यहाँ पर नारायणगढ़ में पहुँचने पर। स्वागत तार छोड़ कोई, नमस्कार जी, आओ जी। और हमारा जो आज के समय में जो कम्युनिकेटर हो रखा है वो मोबाइल, और जिसने भी फोटोग्राफी की जितनी भी कार्यशैली है उसको तहस नहस कर दिया मोबाइल। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज आपके बीच में एशियन हब फोटोग्राफर्स, एशियन हब फोटोग्राफिक वेलफेयर सोसाइटी, जो पूरे भारतवर्ष में एक ही सोसाइटी है जो नेशनल लेवल पे है, और यह भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। नेशनल लेवल पर और भी संगठन है, अगर वो फाउंडेशन के नाम से है और एसोसिएशन के नाम से है। हमारे बीच एक भाई ये भी जानते होंगे कि सोसाइटी का जो वर्ग होता है वो एक समाज को एकजुट करने का होता है, और एसोसिएशन और क्लब वो अपने तक सीमित रहते हैं। सोसाइटी की कोई सीमा नहीं है। सोसाइटी एक तरह से आप जनरली भी कह सकते हैं कि सोसाइटी एक जनरली है कि वो कई ग्रुपों को जन्म भी देती है और उसका पालन भी करती है। तो आज के समय में एशियन
हब फोटोग्राफर वेलफेयर सोसाइटी 2019 में रजिस्टर्ड हुई थी, मगर इसकी जो रजिस्टर करने की प्रक्रिया है उसके ऊपर जो हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस है, हमारा जो कंपनी बनाने वाले समय मोबाइल है, तो जिस हिसाब से हमारे स्टूडियो खत्म होते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने ये सोच के वर्किंग की कि हम एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करें और जिससे कि हमारे फोटोग्राफी समाज को बेहतर बनाया जा सके। करते करते कोरोना काल भी चल गया, इसके अंदर कोई भी व्यापारी लगा लो, कोई भी छोटा दुकानदार लगा लो, सभी को लॉस हो रहा है। और जो लोग सरकार की नजर में रजिस्टर थे, सरकार ने उनके अकाउंट में पेमेंट, तो हमारी बातचीत रही क्योंकि हम तो रजिस्टर की थे 2019 में ही हुए, तो धीरे धीरे हमारी गतिविधियां चेंज हुई, बढ़ती रही। और ऊपर संगठनों से हमने बात करी कि कोरोना काल के लिए कुछ फंड मांगिए फोटोग्राफर के लिए। उनमें ये थी कि मैं दूसरा कहता मैं तीसरा कहता मैं, सरकार ने 7 लाख रुपया उनको कह दिया आपके पास एक महीना नहीं है। दूसरा, आप एक क्लब के रूप में कार्य करते हैं, एक मेच्योरिटी और सोसाइटी के रूप में ही क्लब में सिर्फ 3 ही मेंबर होते हैं जो मेल और फीमेल हैं, बाकी सभी वॉलंटियर के रूप में कार्य करते हैं, सेवक के रूप में। तो यहाँ सोसाइटी आपको अपने साथ खड़ा करेगी, कल हम हो ना हो अगर ये सोसाइटी ग्रो करेगी, हमारी जगह कोई और बैठा होगा जो इसको ऑपरेट करता है। तो हमने एक ऐसी चीज बनाई है, हमने अपने समाज के प्रति एक ऐसी चीज खड़ी करी है जिसका आज इतिहास आपके रैंडर से बनने जा रहा है, वो ये हिस्ट्री ज्ञान होने जा रहा है। तो सोसाइटी डिफरेंट कार्य जरूर करती है, मगर आज सोसाइटी अपना एक सर्टिफिकेट लॉन्च करने जा रही है जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष को, जिसकी शुरुआत, जिसकी वोटिंग आपके रैंडर लाए जा रही है, क्योंकि हमारा एक सर्टिफिकेट केवल एक पेपर नहीं होगा। आज जो खुलेगा आपको ही पता चलेगा कि क्या चीज है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं इस समय, मौजूदा समय में, सभी हम गवर्नमेंट से कर रहे हैं, सरकार को साथ लेकर कर रहे हैं, सरकार की गतिविधियों को लेकर साथ चल रहे हैं। तो मौजूदा समय में जिस प्रकार हम बीच से स्तर पे जाके सभी साथियों से जुड़ रहे हैं, ऐसे ही हमारा ये कार्यक्रम 6 महीने से पीछे चलता आ रहा है, अलग अलग। तो मैं आपको आपका सेवक जुगल किशोर विनायक स्टूडियो बदेलगर से हूँ, और मेरा स्टूडियो है बदेलगर में। तो आपके बीच में प्रधान जी आपके अभिनंदन के लिए हैं, पवन कुमार सैनी जी डायरेक्टर स्टूडियो बदेलगर के साथ बैठे हैं हमारे संदेश जी, इनका मैं स्वागत करता हूँ। आप लोगों के बीच में हमारे जसवंत पानी बैठे जो हमारा सैनिक पर खड़े हुए सभी सबका इनको हमने अपने रूरल एरिया का प्रधान किया गया अम्बाला से, और अम्बाला सिटी के महामंत्री रितेश चौहान जी कितने खड़े हुए नाजरीन हैं और सभी आप। तो भैया हमने ये आपके सामने जो आज कार्यक्रम करने जा रहे हैं,
तो सोसाइटी का तो बने काफी टाइम हो चुका है, हमने अभी तक हमारा जो सक्रिय क्षेत्र है वो अम्बाला ही है, और इससे रिकॉर्ड क्षेत्र है जो एमपी है। एमपी के अंदर हमारा जो चल रहा है, तो मैं रखने जा रहा हूँ थोड़ी सी एसोसिएशन की बात थोड़ी सी। मैंने कहा वो मौका मुझे मिल गया जिसको आप बोल रहे थे, तो मेरे अंदर भी जज्बा था कि अपने फोटोग्राफर को समाज के लिए कुछ किया जाए। इसका भी जज्बा था, जैसे चौधरी साहब के जज्बा था, इन्होंने कॉल की हमारा कैप्टन फोटो स्टूडियो वालों क्यों कैप्टन, चलो अच्छी बात है, इन्होंने कहा अच्छी बात है आप करो, कहते जो कार्यकर्ता जैसे कोई काम कर रहे हो, उन्होंने मेरा नाम रेफर किया, कहते जी आप हमसे बात करो, वो आपका काम है। मैंने देखा कि मेरी अपॉर्चुनिटी देखी, मैंने देखा कि आपकी कार्यशैली कैसी है, मेरा सारा कुछ बता करना कि मैं ऐसा करता हूँ। तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हमारा फोटो सोसाइटी के नाम से रजिस्टर करा लिया, वो बहुत बड़ा काम नहीं है, वो आपके पास सारा जिन्हें भी मेरे फोटोग्राफर भी अपना कीमती टाइम कट के अज इतने इकट्ठे हुए, मैं सब का तय दिलों धन्यवाद। आवाज मान जी, सतपाल जी, श्रींद्र जी, करमचंद जी, गुरदेव जी, रवि कश्यप जी, मिंटू सैनी जी, गुरविंदर सिंह मल्ला, टोनी, संदेश चोपड़ा, राम सिंह, संजीव कुमार, संजीव कुमार, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके ये काम सौखे नहीं होंगे, मीटिंग बनाने बड़ा औखा काम है। अज के टाइम का दो भरा इकट्ठे नहीं हो सकते, उन्होंने भी कलेश पए हुए, पर मैं धन्यवाद करना अपनी टीम का, साढ़े दलेंद्र जी बैठे, मीर जी बैठे, जिन्होंने सानू फोटोग्राफर बच्चे इकट्ठा किया। कई जगह गलबात हो जाती है, गुस्सा भी कोई गल ना करना, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मन का जी चीज़ होती है कोई भड़ास नहीं होती। मैनू ये नहीं है कि फर्क लखा फोटोग्राफर वधिया बन, ये फर्क नहीं, जिन्ने का है असी वधिया बन, जिन्ने का है वो वधिया बन। मेरे वीर रिंकू जी छोटा जिहा प्रोग्राम किया जी, हमारे प्रोग्राम किया जो कि 100 रुपया फीस रखी, 100 रुपया फीस रखी जी, वो भी कई फोटोग्राफर की जान निकल ही रहे। जे मैं हूँ कहना कि आपका बोतल गई 500 रुपये की बोतल मिनट जा रही, एक स्टीक नहीं लगना जी, 500 रुपया मुर्गे का खर्चा जाऊगा वो 100। फिर काम च बरकत देखो जी, मैं ना कोई बड़े बड़े घर के फोटोग्राफर जिन्ने भी मेरा ख्याल बैठे 100 चो 10% यह होने जिन्हों के बाप ने बहुत कुछ छड्ड के गए, 80% फोटोग्राफर पैर के नौ तो उठे, बहुत मेहनत करी उन्होंने, बहुत ज़्यादा मेहनत करी। फोटोग्राफी के अंदर जी बच्चे नहीं पढ़ा होंगे, अज तुम लाख रुपया जोड़ दो, अगले सीजन कैमरा आ गया नवा, असीं तो कैमरे जोगे रह गए। अद्धे फोटोग्राफर ने सब्जी की दुकाना कर ली जी, सही करे बिल्कुल, बर्गर की दुकाना कर ली। मैं अपने दोस्त नाल गल कर रहा था कल, विरोध जी इधर आओ, मेरे भरा की दुकान जी कराली मिक्स, ठीक है जी। मैं कल ही गल कर रहा था जी, मैं ऐ कर जाते, कहता मैं ना रोटी पानी का वधिया कुक जा काम कर लूँगा। मैं यार रल के होटल खोलिए, मैं जो पैसे सारे लागत है हूँ थोड़ी दुकान किसी बंदे की 20-30 या 2000 की फोटो बनी पई, तुम मैनू कहो यार ये 10 रुपये दे दे, ले लेगा कोई नहीं। हूँ निखरना सानू अपने आप पैना, अपने आप असीं गुडविल बनानी आ। एक होर मैं कह रहा भी पार्टी नाल धारना का फर्क आ, आप फिर क्या होना जी, पार्टी ने एक चीज़ देती, आप एल्बम दे दी भी वो ना कोई नहीं एल्बम दे दो यार, अद्धे पैसे आए गए
भाई मेरा कहना है यही बेटी फेल कर रहे हैं आप उससे बड़े रहो आप किसी दूसरे का बैर करो ना नफरत तो नहीं करनी बिल्कुल अच्छा ऐ दसो भाई मेरी गल नफरत वाली जिन्हें बंदे वाली एक बार हाथ खड़ा करो नफरत नहीं करनी नफरत ना रखो मेरा किसी मेरे किसी लोड़ पे एक ठीक रात में काम आ जाए और नफरत अच्छा मेरे को कहते हो किसी मैं तो मेरी घर वाली कोई भाई जब तक कड़ियां वाले का नाम देखे कड़ियां वाले भाई मैं गया क्या करेंगे तो बिना किसी बैठे ना मुझे तो बिना किसी कभी मैं समझाया मैं कहा बात है कीड़े को चिड़ी रोज नहीं हो ठीक है तो जब से नोटबंदी लागू हुई थी पूरी दुनिया की भारत की जो अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम हो गई थी उसमें फोटोग्राफर समाज का काफी नुकसान हुआ कहीं उसका बेनिफिट उठाया और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा समाज है वो पिछड़ा चला गया उसकी मुख्य वजह क्या थी कि नोटबंदी के पीछे लोगों के पास पढ़ने की पैसे की कमी हो गई उसकी वजह से वो कोई ना कोई ऐसा अल्टरनेट ढूंढने लगे
प्रमुख हैं, हरियाणा प्रदेश के मीडिया के प्रमुख हैं, उन्होंने आज कीमती समय निकाल के हमारे बीच मौजूद हुए। एशियन हब फोटोग्राफर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं शर्मा जी से 2 मिनट के लिए उन्होंने सरस्वती माता की जो दीपमाला अर्पित कर दी। सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की। इतिहास में इतिहास रचा जाएगा। इसी तरह एशियन हब फोटोग्राफर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज इनकी प्रमाण पत्र, जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं, इसकी सेरेमनी है, यानी कि उद्घाटन है, ओपनिंग है, जो आज भी आपके बीच में की जाएगी। मंच पर विराजमान हमारे डॉक्टर संजय शर्मा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और प्रधानमंत्री से विदाई करता हूँ कि उनको उनके लिए सम्मानित करें। जरूरत नहीं है। हाँ जी, आप ही कहीं शामिल कीजिए। शर्मा जी को बच्चे के लिए सम्मान करें। देखना सर, सामने देखना सर, भाई जी। हाँ जी सर, सामने देखो, वेट सर, एक मिनट। ओके सर, सामने देखो। हाँ जी, मिठू जी। हाँ जी सर, सर साथ में बस सर, ये कैमरा ओके। एक ही चल रही है, एक तो खत्म हो गया। पवन कुमार सैनी ये देखो सर। हाँ जी सर, सामने देखिए सर। ईडी के उपाध्यक्ष सोनू जोरदार ताली से स्वागत करें। सोनू जी के बाद आएंगे जोरदार ताली से स्वागत करें सचिव बेटी गुरमेल, सह सचिव रवि कश्यप जी, सतपाल सैनी उप प्रधान जी, कोषाध्यक्ष मीटू जी को कोषाध्यक्ष बताएंगे। और मीटू जी के 2 सहायक कोषाध्यक्ष होना बना।
बदला लीजिए गुरविंदर देखिए सर सामने। सुदेश चोपड़ा जी मीडिया प्रभारी सुदेश चोपड़ा जी मुख्य सलाहकार सरपंच राम सिंह जी संजीव कुमार पंचायत प्रधानमंत्री संजीव कुमार जी सरपंच साहब देखिए सर सामने। हेलो सर। ग्लैमर स्टूडियो सुभाष जी अगर ये हाँ जी सर। संजीव दिमाग जी का भक्ता सतपाल जी जो रसूलपुर से आए हैं कितने वर्ष में सतपाल जी रसूलपुर से हाँ जी सर सामने। रघुविंदर सिंह कौशल है सरदार नगर में आ गए राजेश जी राकेश जी देखना सर सामने। बलराम जी हाँ जी सर सामने देखना है। राकेश जी ये कौशल तक जाएंगे सरदार जी सरदार जी रहने से श्रोते देखिए सर सामने। रायपुर रानी हाँ जी सर। एमुलाल प्रिंस स्टूडियो गुलजार स्टूडियो में राइटर वेट सर एक मिनट। हेलो सर एक मिनट वेट। सर देखिए सर सामने। जल्दी आए बहुत समय फोटो करते फोटो अब आएगा आपकी फोटो में जो सारा चलती है हाँ जी ये भाई साहब हाँ जी आगे तो चलिए एक फोटो करवा दो
एशियन हब फोटोग्राफिक वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड, इनका आज सर्टिफिकेट का अनावरण किया गया है और डॉक्टर संजय शर्मा जी की अध्यक्षता में ये सारा काम हुआ है और हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यहाँ पर सारी टीम का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यहाँ पर हाँ जी सर। इनके साथ आए सारे महानुभाव सभी का हम स्वागत करते हैं। सामने देखो सर। नारायणगढ़ फोटोग्राफर्स एसोसिएशन वेलफेयर की ओर से डॉक्टर संजय शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। इनके स्वागत में लगी हुई है प्रधान जी पवन जी, धीमान जी, संजीव जी और शिवम जी और कालयाम से बबला जी और श्री करमचंद जी। डॉक्टर संजय शर्मा और हमारा के मेंबर अश्विनी चौधरी राष्ट्रीय चेयरमैन, जुगल किशोर राष्ट्रीय महामंत्री, परवीन और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, आत्म प्रकाश शर्मा प्रधान राजपाल, देवेंद्र सिंह प्रधान, हमारा नितेश चौहान महामंत्री अम्बाला और नारायण के सभी कमेटी मेंबर और भारत के फोटोग्राफर का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं एशियन हब फोटोग्राफी वेलफेयर सोसाइटी और नारायण फोटोग्राफर एसोसिएशन के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद का हकदार समझा। धन्यवाद। बाकी मैं सभी को एक यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, यहाँ का अध्यक्ष बनाया, मैं कंधे से कंधा मिलाऊंगा, इस सभी नारायण के वासियों को साथ लेकर चलूंगा जिन्होंने मुझे और सबके साथ उस रूप में खड़ा ही रहूंगा। और एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूँ, जिसको मेरे पद से कोई नाराजगी हो वो मैं पद देने को आज भी तैयार हूँ और फिर भी काम नए वासियों के साथ जुड़ा रहूंगा। किसी भाई को मेरे पद से कोई नाराजगी हो मैं उन पद छोड़ने को आज भी तैयार हूँ। नंबर दूसरी बात, हम नारायण तो आप लोग सभी इकट्ठा हुए एक सोसाइटी बनाई है और रजिस्ट्री बनाई है, उसमें कमेटी मेंबर चुने जाएंगे, जो मेंबर आप भी हैं और भी जुड़ना चाहते हैं उसको जोड़ेंगे, क्योंकि उस सोसाइटी का एक ही मकसद होता है कि हम सोसाइटी में अपना चंदा जमा कर पाए। किसी को दुख सुख में उस चंदे की जरूरत पड़ जाते हैं तो हम उस कमेटी से निकालकर उस मेंबर की सहायता कर सकते हैं। उसमें इन चीज़ों के ये फायदे होते हैं। धन्यवाद। प्रेसिडेंट आपके नारायणगढ़ के पवन कुमार सैनी जी। हब फोटोग्राफिक वेलफेयर सोसाइटी ने आयोजित किया है। मैं जो मेरे सामने बैठे हैं इस सोसाइटी के सब सदस्य ही हैं ऐसा मान करके आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये नारायणगढ़ में आज सोसाइटी का शुभारंभ हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई जुगल किशोर जी को, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। वो हमारी पार्टी के नेता हैं, अम्बाला के, हमारे ओबीसी मोर्चा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो आप सबके दर्शन करने का, आप सबको मिलने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यहाँ उपस्थित जो ये हमारी एसोसिएशन है इसके राष्ट्रीय चेयरमैन श्री अश्विनी चौधरी जी और जुगल जी उसके राष्ट्रीय महामंत्री हैं, श्री
प्रवीण तंगवाल जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, आत्म प्रकाश शर्मा जी, प्रधान राजपुरा जोन, देवेंद्र सिंह जी, प्रधान अंबाला, रितेश चौहान जी, महामंत्री अंबाला, और जिनको आज इस नारायणगढ़ क्षेत्र की जिम्मेवारी दी है ऐसे श्री पवन सैनी जी, श्री सतपाल सैनी जी, श्री मिंटू जी सैनी, श्री सुभाष सैनी जी, बलवंत जी, संजीव कुमार सागर जी, चंदेश चोपड़ा जी, राजेश जी, आरके स्टूडियो वाले, और बहुत से चेहरे ऐसे बैठे हैं जो सामने, जिनको मैं बहुत सालों से मिलता रहा हूँ, मेरे नज़दीक हैं, ऐसे सब उपस्थित भाइयों, पहले तो मैं बधाई दे ही चुका हूँ। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं भी मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, फोटोग्राफी भी मीडिया का एक हिस्सा है। मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का मीडिया प्रमुख होने के नाते, जो कि पत्रकार जब मिलते हैं तो उनके साथ छायाकार बंधु भी होते हैं, फोटोग्राफर्स भी होते हैं, तो उनसे हमारा मिलना जुलना रहता है। हालांकि आजकल इतने गैजेट्स आ गए हैं, इतने फ़ोन आ गए हैं, इतने बढ़िया से बढ़िया कैमरे वाले फ़ोन आ गए हैं कि शायद लोग सोचते हैं कि अब कैमरामैन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो काम आप लोग कर सकते हैं, जो कला आपके पास है, फोटोग्राफी एक कला है। ये केवल किसी कैमरे को ऑपरेट करना ये इतना काम नहीं है कि किसी के हाथ में कैमरा पकड़ा दिया और ले भाई फोटो खींच दे। लेकिन फोटो का एंगल क्या होगा, फोटो किस तरह की होगी, कहाँ से फोटो खींची जाए, किस तरीके से खींची जाए, ये कलाकारी है। तो आप सब कलाकार हैं, मैं आप सब कलाकारों को अपना नमन करता हूँ। बहुत सी दिक्कतें इंडिविजुअली जब हम लोग काम करते हैं, हम बहुत से लोगों को, क्योंकि अब ब्याह शादियों में आपका बहुत ज़्यादा रोल रहता है, फंक्शंस होते हैं उनके अंदर बहुत रोल रहता है, तो आपका पारिवारिक संबंध होता है लोगों के साथ। एक तरह से बहुत से परिवार आपके साथ जुड़े होते हैं। कई परिवारों के तो आप खानदानी फोटोग्राफर भी हो जाते हैं कि बाप के शादी में भी आप गए, बेटे की शादी में भी गए, या आपका आगामी खानदान के लोग जो हैं वो भी अगर फोटोग्राफी में आए तो 2-3 परिवारों को, 2-3 पीढ़ियों को एक तरह से आप चित्रण करते हैं, उनका फंक्शंस करते हैं, उनके कार्यक्रम करते हैं। तो ऐसा समाज से आपका रिश्ता है। हम सब समाज के एक अंग हैं, तो समाज के अंग रहते हुए समाज की दिक्कतों से भी हम रूबरू होते हैं, व्यक्तिगत दिक्कतों से भी रूबरू होते हैं। तो आपने जो इस तरह की एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे अभी बताया चौधरी साहब ने कि ये जो एसोसिएशन है ये अखिल भारतीय स्तर की एसोसिएशन है, सब जगह इसके लोग हैं। और जब आप किसी संस्था से जुड़ते हो तो आप अखिल भारतीय हो जाते हैं, आपकी सोच बड़ी हो जाती है, आपका विजन बड़ा हो जाता है, आपकी कल्पना बड़ी हो जाती है, आपका कैनवास बड़ा हो जाता है। तो आज आप इतने बड़े कैनवास के साथ जुड़े हैं, इतनी बड़ी सोच के साथ जुड़े हैं। सिर्फ हरियाणा की बात नहीं आया या इंडिया की बात नहीं, तो एशियन हब रखा हुआ है इन्होंने, तो यानी कि एशिया के अंदर जितने देश आते हैं वहाँ के सबके फोटोग्राफर जुड़े हुए हैं जी। आपने हैं जी? हाँ, बताओ। तो ऐसी एक संस्था से आप जुड़े हैं, आप सब इसके लिए सौभाग्यशाली हैं और मैं आपको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और मैं, क्योंकि हमारी सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार ने अनेक नीतियां बनाई हैं, अनेक प्रोग्राम चलाए हैं, उसमें मुझे लगता है कि आपसे संबंधित भी बहुत सी ऐसे चीज़ें होंगी जिनका फ़ायदा आप सरकार से उठा सकते हो। और कई बार इंडिविजुअली हमें जानकारी नहीं होती, व्यक्तिगत तो हमें जानकारी नहीं होती, लेकिन जब हम एसोसिएशन के साथ जुड़ते हैं तो एसोसिएशन आपको बताती है कि आप सरकार से क्या क्या फायदे उठा सकते हो। केवल एक फोटोग्राफर के नाते नहीं, एक नागरिक के नाते भी आप सरकार से बहुत से लाभ ले सकते हो। तो ऐसे कुछ भी एज ए एसोसिएशन और एज ए व्यक्तिगत आपको कभी भी सरकार से कोई भी जरूरत हो, मैं हमेशा आपके बीच में उपस्थित हूं, हमेशा आपके लिए तैयार हूं। जहां आप मुझे बुलाओगे मैं आपके लिए खड़ा हूं। हमेशा कोई भी काम लेकर के आइए, अपना हो, अपने रिश्तेदारों का हो, परिवार का हो, कोई बाहर का हो, दूर का हो, हरियाणा का हो, अम्बाला का हो, दिल्ली का हो, तो उसके लिए मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। ये सरकार, इस सरकार की सोच ही एक है कि समाज के अंदर जो सबसे पीछे है, जो सबसे गरीब है, जिसका कोई नहीं है, उसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि मोदी जी का और मनोहर लाल जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक लाइन और जोड़ दी है, एक सेंटेंजा और जोड़ दिया है माननीय मोदी जी ने, सबका प्रयास। उसका मतलब क्या है कि केवल सरकारें सब कुछ नहीं कर सकती,
सरकार आपको सहयोग कर सकती है, आपको दिशा दे सकती है, आपको रास्ता बता सकती है, आपका सहयोग कर सकती है, लेकिन रोटी सामने पड़ी है, उठा के तो खुद खानी पड़ेगी। कोई ये कहते कि रोटी मेरे को आके कोई खड़ा दे, यहाँ चल के आए हैं तो आपको खुद चल के आना पड़ा है यहाँ पर, तो सबका प्रयास भी उसके अंदर चाहिए। तो ऐसी सरकार है ये जो सबका साथ का विश्वास रखती है, सबके विकास का विश्वास रखती है और सबका सहयोग भी चाहती है। हमारा लक्ष्य है कि ये जो भारत है, ये भारत दुनिया का सिरमौर बने। भारत माता की जो हम कल्पना करते हैं वो कल्पना यही है कि ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, इस पर रहने वाले जो लोग हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो और ये जमीन और वो व्यक्ति मिलकर के ही भारत माता बनाते हैं। भगवान किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वो भगवान आपके रूप में ही दिखाई देता है। इसके लिए आपके लिए काम करना, नर में ही नारायण है, मनुष्य में ही भगवान के दर्शन है। इसलिए अगर भगवान के लिए कुछ करना है तो मनुष्यों के लिए कुछ करना, मानव के लिए कुछ करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है। केवल किसी को एमएलए बना देना, किसी को एमपी बना देना, किसी को प्रधानमंत्री बना देना, किसी को मुख्यमंत्री बना देना, क्योंकि ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी जाति की पार्टी नहीं है, किसी स्टेट की पार्टी नहीं है। कुछ दल ऐसे हैं जो स्टेट में है, कुछ दल ऐसे हैं जो केंद्र में भी आज परिवार की पार्टियां बन गए। तो हमारा लक्ष्य है कि सत्ता के माध्यम से समाज के सबसे गरीब व्यक्ति है, जब से सबसे जरूरतमंद व्यक्ति जो है, उसके लिए काम हो, उसके लिए योजनाएं बनाओ। इसलिए जब मेरिट में नौकरियों की बात करते हैं तो कोई भी हो, चाहे बीजेपी का वर्कर हो चाहे ना हो, जो मेरिट में है उसको नौकरी मिलेगी। जब ट्रांसफर की बात करते हैं तो मेरिट में जिसकी ट्रांसफर है उसकी होगी। जब विकास की बात करते हैं तो ये नहीं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं वहीं काम होगा। नारायणगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी का एमएलए नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर पैसा सरकार उसी तरह से लगा रही है जैसे बाकी 89 क्षेत्रों में लगा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि सबका साथ है तो सबका विकास करे, सबके लिए काम करे और उसके लिए काम करे जिसका कोई नहीं है। तो ऐसे आप सब लोग आज यहाँ पर इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुए, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप एक बड़ी संस्था से जुड़े हो, अपना विजन भी बड़ा करिए, अपनी सोच भी बड़ी कीजिए। केवल मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा रिश्तेदार न देखे, बल्कि उससे आगे बढ़ करके कि मेरा आंढ गुआंढ, मेरा गांव, मेरा पड़ोस, मेरा पास का शहर, वही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा, पूरा भारत मेरा है। ये भारत माता मेरी है। जब भारत माता मेरी है तो हम भारत माता के सब बच्चे हैं, हम आपस में भाई हैं। सब मिल करके इसके लिए काम करें और आपके जो व्यक्तिगत काम है उसके लिए कभी भी मुझे आप कहीं बुलाओगे तो हमेशा मैं उपस्थित रहूंगा। एक बार पुनः पूरी एसोसिएशन का, विशेष कर जुगल किशोर जी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। हमें पूरा साथ चाहिए होगा संजय शर्मा जी का, और जब भी हमें मदद चाहिए होगी हम सब साथ चलेंगे और अपने लिए जो योजनाएं सरकार की कब गई है फायदों में उन्हें बाहर निकालकर अपने पूरे परिवार के लिए, पूरे भाईचारे के लिए आगे लेके आएंगे, ताकि हमारे पूरे भाईचारे का विकास हो सके। और जिन कारणों कोरोना के बाद, नोटबंदी के बाद जो मंदी आई है हमारे कारोबार में, उसको हम वापस खत्म करके फिर से पुरानी तरक्की का प्रचार करें। जो एक पहचान थी फोटोग्राफर की, कलाकार की, उस पहचान को दोबारा स्ट्रेंथ दी जाए, एक कलाकार का दर्जा फिर से मिले हमारे फोटोग्राफर भाई। उसके लिए हम सरकार के साथ, संजय जी के साथ पूरा प्रयास करेंगे और आप सबका इसमें पूरा हमें साथ चाहिए। आप सबका इसमें पूरा साथ मिलेगा क्या? पूरा हाथ आगे बढ़ाइए सर। धन्यवाद। सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, 10 मिनट का समय है। आपकी फोटो लगेगी उस दिन भी। वो बंदे जिस दिन मीटिंग थी, मैं तो मीटिंग में नहीं था, मेरे पास पैसे, वो पार्क में गए थे, वो अपना नाम ले लेते वहाँ कि भाई हमें भी इस एसोसिएशन का कोई मेंबर या कोई पद दिया जाए। यहाँ बोलने से कोई फायदा नहीं, भाई आपसे झगड़ा होगा और बहसबाजी होगी, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। अगर हम आपस में ही विरोध करेंगे तो हमारा फोटोग्राफी करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब हम दूसरों के सामने तो हम मिलकर रह रहे हैं, लेकिन जो कमियां मैं भाइयों को भी बताना चाहता हूँ कि रात मेरे पास एक फोन आया कि हमारी फोटो नहीं लगी गई,
हम नहीं जाएंगे। गलत बात है, जब मीटिंग का टाइम रख दिया आपका पहुंचना पड़ जाए। आप लोगों ने जब मीटिंग रखी, मेरे पास कोई मैसेज नहीं था जब मैं मीटिंग में पहुंचा। यहाँ का मैसेज मेरे पास जरूर रहा, भाई मुझे मिले टोनी और थे 10-15 फोटोग्राफर कह रहे भाई प्रोग्राम है, और उन्होंने पर्ची काटी। मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि अंदर सरकार से अगर कोई बुलाता है, जैसे कोई शादी का इन्विटेशन देता है ना, बहुत अच्छा लगता है कि मुझे बुलाया है। एक व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज देते हैं, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन भाई मेरी दोबारा मेरी रिक्वेस्ट है, जिस भाई को नाम लिखवाना होगा मेंबरशिप में, वो अपना नाम दे दे, उसकी फोटो लगेगी। दोबारा मुंह को ऊपर नीचे न करे भाई, मेरी हाथ जोड़कर विनती है। चाहे वो किसी से समाज फोटोग्राफरों का एक है, न इसमें जाति है, न रंग है, न भेद है। हमारे जातिगत संबंध शायद अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध हमारे फोटोग्राफरी के एक होने चाहिए, वो हमें करने पड़ेंगे। अगर हम एक दूसरे से मुंह वो इन्हीं शब्दों के साथ सभी से माफी चाहूँगा अगर मैंने कोई गलत शब्द बोल दिया हो। धन्यवाद सभी का। भारत माता की जय। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बदल की बातों से सहमत हूँ और मैं उनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो बात कही है, बिल्कुल जी बहुत अच्छी बात कही है। जो हमारे नए साथी हैं वो आगे अपना नाम बताएं, स्टूडियो बताएं और कहाँ से आए ये बताएं। बीच में एक छोटी सी सूचना, सोसाइटी के प्रोफेशनल सैनिक मिस्टर राहुल जी स्टूडियो फोटोग्राफर है, यश फोटोग्राफर हरियाणा से हैं, लखनऊ साहब से हमारा से है। ये सोसाइटी का प्रोफेशनल फोटोग्राफर का सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं। जो स्टैट्स लगी है, क्योंकि आपने डोनेशन दे रहे हैं वो रजिस्टर होनी चाहिए, तब सरकार उसको मानती है। जब हम अपनी हेल्प कर रहे हैं तो सरकार को दिखनी चाहिए, अपनी हेल्प नहीं की चाहिए, क्योंकि हम कोई ना कोई घटना होती है, हम कुछ ना कुछ चलता करते रहते हैं आपस में, तो वो चलता रजिस्टर नहीं होता है। तो जो हम चलता दे रहे हो उसके ऊपर सर्टिफिकेट मिलता है, डोनेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो हर फोटोग्राफर को मिलेगा जो 500 रुपये का काम है। फिर 500 रुपये दे रहे हो वो 5 लाख की इंश्योरेंस किया का हम सहयोग राशि दे रहे हैं अपने पूरे भाईचारे के, पूरे हिंदुस्तान के किसी भाईचारे को जो घटना होती है तो हमारा संगठन हमारी तरफ से उसकी हेल्प करे, उसके लिए हम 500 रुपये दान दे रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट है। और एक आपसे नेशनल प्रोफेशनल फोटोग्राफर सर्टिफिकेट है, जो कि नेशनल के दायरे में आता ही हम उसको सर्टिफिकेट कर सकते हैं कि जो फोटोग्राफर दे रहे हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, उसकी वेरिफिकेशन होती है क्या जो फोटोग्राफर है काम कर नहीं करता, कितने लोगों ने इसमें काम किया, कितना एक्सपीरियंस है उसका। अभी भाई बिजनेस में क्या है, मेरे को नहीं चाहिए, मैं कहूँ आपको कितने टाइम लगे, मेरा 4 साल लगे, मैं नहीं मेरी कम से कम 5 साल का अपना उससे भी चीज लेगा। उसके बाद 4-5 महीने के सिग्नेचर होंगे, उस सिग्नेचर के वेरिफिकेशन के बाद ही सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि हमें नहीं पता, हम नहीं जानते आपको फोटोग्राफर नहीं है, आपको प्रधान जी जानते हैं, आपको लोकल लोग जानते हैं, वो भी नहीं जानते तो वही कैसे फोटोग्राफर को जानते ही नहीं। हमें उनको अलग कैसे करेंगे, पहले हमें अपनी वेरिफिकेशन पूरी करनी है। इसमें ये जो पहली स्टेप है ये नीति आयोग की है। नीति आयोग वो महकमा है जो हम सबके लिए जो नीतियां बनाता है, जब हम इसमें मुतल्लिक जोड़ते हैं तो हमारे लिए पॉलिसी होती है। तो ये आपके लिए स्टेप है कि अब आप नीति आयोग से कनेक्ट करने जा रहे हो ताकि फोटोग्राफर की सुविधाएं बन सके, वो मिलके भी बन सके, और जो सुविधाएं बन गई है वो आपको जब नहीं मिल रही है तो आपको मिलेगी जब फाइनल तब गई है। इसके बाद ये गवर्नमेंट जो भी फंडिंग आज के टाइम में करती है वो दर्पण आईडी के माध्यम से करती है। आपका नेशनल सिस्टम होना चाहिए, उसके बाद दर्पण में रजिस्टर होना चाहिए, तो जो फंड आएगा दर्पण आईडी के माध्यम से आता है, तो इसके बाद कोई फंड आता ही नहीं है। ये कहती है आपकी नेशनल सोसाइटी है या एसोसिएशन जो मर्जी करेंगे जो गवर्नमेंट से फंडिंग के लिए जा रही है, 40 साल से लगे हुए ये कहते कर रहे हैं वो जी हमारी फाइल चल रही है, फंड ले आएंगे सरकार से ये ला रहे हैं, कहाँ पे बस वो चल रही है, बात होती है, बात तो चल रही है, कुछ करके तो दिखाओ ना, कुछ डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं करो। इसके लिए प्रॉपर आता है, एक नंबर के नोट चाहिए जिसको हर मेंबर के पास अथॉरिटी है उसको फिर अकाउंट को चेक करने की, उन्होंने अकाउंट को चेक नहीं कर सकता तो सरकार कैसे दे देगी उसको। कोरोना में हमें फंड इसको नहीं मिला था क्योंकि वो जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब पर्सनल अकाउंट्स हैं, बोले जाते हैं यूनियन में प्लान नहीं लिखा है और गवर्नमेंट के अंदर सब पर्सनल अकाउंट है, वो एक तरह के कॉर्पोरेट्स हैं। इसलिए आपका फोटोग्राफर को कोरोना में जब हर बंदे को फंड मिला, एक फोटोग्राफर को फंड नहीं मिला। क्यों?
हमें जो सुविधाएं हमें जो दब गई है वो निकालनी है, जो कुछ रह गई है वो आपने पूरी करवानी है। और ये हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट किया जाएगा, हर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का आपको पता है हेल्प नहीं कर सकती जब तक आप सेंट्रल लिंक नहीं करोगे, क्योंकि सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं आपसे। तो हम भी अब सरकार से बोलने जा रहे हैं प्रॉपरली, जो हमने कोई पार्टीबाजी नहीं करनी, कोई बीजेपी का नाम लेना, कोई कांग्रेस का नाम लेना, हमने एक फोटोग्राफर है, हमने फोटोग्राफर की बात करनी है, ना इसमें कोई पार्टी है ना इसमें कोई धर्म है। सभी धर्मों के इसमें लोग काम करते हैं, सभी पार्टियाँ काम करते हैं। आपकी पार्टी है उसको अगर पसंद करके आप लोगों ने कीजिए, और जो सरकार है वो चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस की है चाहे टीएमसी किसी की भी, उससे हमारा जो समर्थन बनता है वो लेंगे, हमसे जो फैसिलिटी है हम उसे ली जाएगी, अब उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है जी, मेरे राम राम। और मैं सियारपुर की तरफ से अपनी अम्बाला से आई हुई थी हमारी ऐसे हम फोटोग्राफी वेलफेयर सोसाइटी का तय दिल से धन्यवाद करता हूँ। और भाई कुछ कोई गलती हो गई हो, मैं बिल्कुल भाई को कह देती हूँ तो थैंक यू सरपंच जी। सरपंच साहब जी कुछ कहना चाहते हैं? ये एशिया का लोगो है, ठीक है। हाँ जी, कंपनी के अंदर RJB कलर है। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। रेड ग्रीन ब्लू, समझ में आ रहा? ये उनको मिला के स्थान बनाएंगे। तो स्वागत करता हूँ। और जो ये हमारे भाई साहब आए हैं, जिस भाई को अपना डेबिट कार्ड बनवा सकते हैं, ये आने वाले समय में काम आते हैं। आपको सभी भाई साहब ने सुझाव दिया। नंबर दूसरी बात, आप सभी यहीं पर बैठे रहना। अब थोड़ी देर में हमारी एक मीटिंग चल रही, आप उसमें चार्ज कर जाओ। मैंने कहा यदि किसी भाई को प्रधान बनना है, मेरा पद को ले सकता है, फिर भी मैं शक्ति के साथ करते से खत्म ना करता हूँ। क्या चीज है प्रधान? प्रधान की जिम्मेवारी इतनी बढ़ जाती है, मैं सुबह 2 बजे ऊपर पार्टी घर में गया किसी से बैठने नहीं है, अपना अकेला था, इसमें कोई हंसने वाली ऐसी बात नहीं। मेरी की बात ले लिया, आप में बैठे दूर जल्दी ऐसा नहीं करते। बाकी कोई और बात नहीं, वैसे होता है काम करने के लिए भी होता है, ये एक बात ले लिया तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री मैं चौकीदार, मैं भी उसी तरह बोलते हैं, मैं भी चौकीदार हूँ। क्या है काम करने का सब हमारी कमेटी कैसे मेरे साथ बैठे काम करो, वो चाहते हैं कि एक कमेटी बनाओ हमारे से पैसा वो तभी मिलता है हमारे से किसी से भी जब एक कमेटी बनी हुई। इसलिए हमने को नियम उसमें आप ऐसा बात करते हैं कि इसको चलाना है, इनको साथ में चलो और जो नहीं चलाई तो फिर अपने चलाना पड़ेगा। अब इसी के साथ फोटोग्राफी के साथ कोई कुकिंग में इसका कैमरा फोटो का कैमरा तो पूरा हमारा सिस्टम मजबूत होगा। हम खाने में जाएंगे मजबूत हो जाएंगे तो बस आपके हमारे कट्टों में पैसा समाधान हो वो बदला जो जगह से अम्बाला की टीम का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। अब मैं बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से यहाँ पे आज सभी फोटोग्राफर इकट्ठे हुए और सभी फोटोग्राफर को बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे ही बने रहो, अच्छे काम करते रहो और अपना काम बढ़ाते रहो। धन्यवाद। कच्चे काम प्रेस का कार्ड करूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि आगे कोई भी जानकारी होगी मैं अपने YouTube चैनल पे भी डालूंगा, आपको वहाँ मिल जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।